अभी जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है? फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम लोगों ने नंबर्स देखे कि नेचुरल नंबर जो शुरुआत होती है उनकी कहाँ से होती है? 1 से होती है, 1 2 3 और आगे बढ़ते हुए चले जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोगों ने वो नंबर्स देखे जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से 1 2 3 अनंत तक जाता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने इंटीजर्स पढ़ा जो 0 और इस साइड +1 और इस साइड -1 और इधर भी अनंत और इधर भी अनंत। अब आगे जो सिचुएशन आती है, ठीक है, अब ये आता है कि जैसे मेरे पास एक सेब है। क्या है? एक सेब है। अब उस सेब एक सेब है, ठीक है, तो इसको तो चलो मैं एक सेब दिखा दूंगा, ठीक, लेकिन अब खाने वाले इसके लिए 2 लोग हैं। क्या है? 2 लोग हैं। तो हमने क्या किया? इसको कट किया। अब एक साइड हमने आधा सेव कर दिया और दूसरे साइड क्या कर दिया? आधा सेव कर दिया। लेकिन अब इसको दिखाएं कैसे? इसको बताएं कैसे? ये एक नहीं है, ये भी एक नहीं है, एक भी ये भी एक नहीं है, पर दोनों को मिला करके एक बन रहा है। किस तरह से दिखाएं? तो हम अब बटे जैसे तुमने कहा, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें 1/2 बताना पड़ेगा और इसे भी 1/2 बताना पड़ेगा, पर ऐसा कोई संख्या ही नहीं है। तो अब हमारे पास एक नई संख्या आती है जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। क्या कहते हैं उन्हें? रैशनल नंबर्स, जिनको हम किस में बताते हैं? P/Q में। किस में बताते हैं? P/Q में, ठीक है, ओके, P/Q में, ठीक। अब ये जो P है ये Q है, इनकी दोनों की संख्या कहाँ से आएंगी? इंटीजर से आएंगी। कहाँ से आएंगी? इंटीजर्स से आएंगी। लेकिन ध्यान देना है कि Q कभी भी किसके बराबर नहीं होगा? 0 के बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। तो अब देखो, जैसे मैं क्या करूँ, एक पेपर लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ? एक पेपर लेता हूँ। ये एक पेपर है, ठीक, तो मैं क्या कहता हूँ? 1, ओके। अब मैंने क्या किया? इसको कट कर दिया ऐसे हाफ में। क्या कर दिया? इसे हाफ में कट कर दिया। तो ये 1 के 2 हो गए, 1 को क्या हो गए? 2 हो गए। ये पहला आधा है, ये दूसरा आधा है, दोनों को मिलाओगे तो 1 बन जाना है, ठीक। तो क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूँ? 2/2 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2 पार्ट है और 2 के 2 मेरे पास है। इसमें से मैंने 1 तुम्हें दे दिया, 2 पार्ट में से 1 तुम्हें दे दिया और 2 पार्ट में से 1 मेरे पास है। तो आधा तुम्हारे पास, अहमद के पास, और आधा मेरे पास, ठीक है, आई हैव। समझ आ गया? अब इसमें, अब इसको क्या मैं और नहीं काट सकता हूँ? अब मैंने क्या कर दिया? इसके 4 टुकड़े कर दिए। क्या कर दिए? 4 टुकड़े कर दिए। तो क्या मैं इस 1 को ये लिख सकता हूँ कि 4 टुकड़े, 4 पार्ट कर दिए और 4 के 4 मेरे पास थे, 4 के 4 मेरे पास थे। लेकिन इसमें से मैंने 1/4 तुम्हें दे दिया, 1 भाग, इतना भाग क्या कर दिया मैंने? तुम्हें दे दिया, और 3 भाग अभी भी मैंने पास अपने पास रखे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4 में से 3 मेरे पास है और 4 में से 1 तुम्हें दे दिया, ठीक, समझ आया? इसी तरह से क्या इसको मैं और नहीं काट सकता हूँ? इसको इधर से भी कट कर दिया, इधर से भी कट कर दिया, तो अब कितने पार्ट हो गए? टोटल 8 पार्ट्स हो गए कि नहीं हो गए? ठीक, जैसे ठीक, इसको पहले हाफ किया था हमने, फिर इसके 4 पार्ट किए, फिर यहाँ से और कट कर दिया। कितने पार्ट हो गए टोटल? 8 पार्ट्स हो गए। तो इसी 1 को कितना कर दिया? 8/8, जिसमें से 1/8 मैं तुम्हें दे दूँ और 1/8 मैं जयेश को दे दूँ, और जितने बचते हैं, 8 पार्ट थे, उसमें से 1 तुम्हारे पास, 1 जयेश के पास, और बचे कितने हैं? 6 पार्ट। तो 8 में से 6 मैं अपने पास रखूँ। समझ रहे हो? तो ये जो Q होता है ये पार्ट्स बताता है। क्या बताता है? पार्ट्स बताता है। और जो P होता है ये प्रेजेंस को बताता है। क्या बताता है? प्रेजेंस, मतलब कितने हैं और
कितने हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कितने, कितना हमने दिया, ओके। और इसी तरह से जो क्यू है ये क्या बताता है, कितने टोटल है, कितने टोटल है। जैसे एक सेब है, क्या है, सेब है। इस सेब को खाने वाले क्या थे, इस खाने वाले 3 लोग थे, क्या थे, सेब एक, और खाने वाले कितने, 3, तो एक को कितना जाएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, 3 भाग में काटना पड़ेगा ना, और सबको बराबर बराबर देना। तो हम कहेंगे एक सेब के 3 भाग करो, और एक भाग मान लो अहमद को दो, फिर एक भाग मुझे दे दो, और एक भाग किसे दे दो, सतीश को दे दो, ठीक है, समझ आ गया। 3 भाग हो गए कि नहीं, ठीक, 3 भाग में हमने किए थे। लेकिन एक दोस्त मान लो चला गया, क्या हो गया, चला गया। अब एक लोग नहीं, 2 लोग ही है, तो अब क्या होगा, इसको 2 भाग में सिर्फ काटेंगे, तो 1/2 तुम्हारे पास और 1/2 मेरे पास, समझ रहे हो, ठीक है। इसी तरह से और कि अगर पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तुम सोते हो, तो बताओ पूरे दिन में से कितने घंटे सो रहे हो, इसका अनुपात क्या हो गया, तो 8 घंटे क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, ठीक है। और टोटल कितना घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन को 24 भागों में बांट दिया, और 8 घंटे जिसमें से सो रहे हो, तो 8/24, ठीक है। तो 1/3 भी लिख सकते हैं, 3 में से 1 भाग में तुम सो ही जा रहे हो। समझ आ गया कैसे करना होगा, ठीक है। अब देखो, एक चीज़ को हमें समझना है कि 0 कभी क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। खाने वाले 100 लोग हैं, क्या है, 100 लोग हैं, लेकिन हमारे पास कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई भाग बन सकता है, नहीं बन सकता है, सॉरी गलत हो गया। हमारे पास एक सेब है, लेकिन खाने वाले एक भी नहीं है, तो बताओ एक को कितना गया, कुछ नहीं पता चल सकता है, पता चल सकता है क्या, वो कुछ और ही हो जाएगा। तो इस तरह से कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जाओ।